किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक ही नाम के हजारों इंसान हैं। हाय गाइस, मेरा नाम एजाज खान है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक जादूगर की, जो जादू दिखाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध होता जा रहा था। ये बात राजा के दरबार में पहुंची। राजा ने उसे जादू दिखाने के लिए बुलाया। तो मन ही मन वो सोच रहा था कि आज बेहतरीन जादू दिखाऊंगा और ढेर सारा पैसा आज दरबार से कमाऊंगा। और ये मन ही मन सोचते हुए राजा के दरबार में जा रहा था। वो सोच रहा था कि मैं सारा जादू दिखा चुका हूँ, चलो आज कुछ नया दिखाते हैं। और उसने ऐसा जादू दिखाया कि राजा का मुकुट ही गायब कर दिया। और ये देखकर दरबारी सब हंसने लगे और राजा को अपना तौहीन फील हुआ। और राजा ने उसे हुक्म दिया कि इस जादूगर को उस काल कोठरी में डाल दिया जाए और 7 दिन के बाद इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए। अब वो जादूगर बहुत ही नर्वस हुआ, घबराया और उसे 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया। ये बात जब उसकी पत्नी को पता चली तो रोते बिलखते उस जादूगर से मिलने आई और रोज मिलना शुरू किया। और एक एक दिन कम करती जा रही थी। 6 दिन बचा, 5 दिन बचा, लेकिन उस जादूगर के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। 7वें दिन उस जादूगर को काल कोठरी से निकाला गया और उसको फांसी पर लटकाने के लिए सामने किया गया। राजा ने देखा तो वो बहुत ज्यादा रो रहा था। राजा ने पूछा, उस दिन मुकुट गायब करने में तुझे बहुत हंसी आ रही थी, आज मौत देखकर तू डर रहा है, रो रहा है? जादूगर ने बोला कि महाराज, मैं मौत से नहीं रो रहा हूं, मैं तो इस बात से रो रहा हूं कि मैं अपने घोड़े को एक प्रैक्टिस करा रहा था। 1 साल के बाद उसको उड़ने वाला घोड़ा तैयार कर रहा था। अब आज मैं जब दुनिया से जा रहा हूं तो उस विद्या को साथ में ले जा रहा हूं कि उस घोड़े को उड़ाने की कला कोई और नहीं सीख रहा। ये बात सुनकर राजा के अंदर लालच पैदा हुई और उसने सोचा कि उड़ने वाला घोड़ा अगर मेरे पास आ जाएगा तो मैं बहुत बड़े बड़े राजाओं को चुटकियों में हरा दूंगा और बड़े बड़े साम्राज्य को अपना साम्राज्य बना लूंगा। इस लालच में उसने उसको वहां से रिहा कर दिया और बोला, 1 साल का मैं वक्त देता हूं, उस उड़ने वाले घोड़े को तैयार करो और उसको मेरे दरबार में पेश किया जाए। इस तरीके से उस जादूगर को 1 साल की मोहलत मिल जाती है और वो घर चला जाता है। घर पे उसके पूरे परिवार, उसके रिश्तेदार के लोग आ रहे हैं और रो रहे होते हैं क्योंकि उसका वो लास्ट दिन हो रहा होता है। इसको देखकर सब लोग खुशी से झूम उठते हैं कि कैसे तुमको रिहाई मिली। उसने बोला कि राजा को 1 साल के अंदर उड़ता हुआ घोड़ा देना है, ये प्रॉमिस किया हूं। उसकी पत्नी बोली कि पागल हो गए हो, ये कैसे हो सकता है? जादूगर ने बोला, मुझे भी पता है कि उड़ने वाला घोड़ा नहीं बन सकता है, लेकिन क्या पता कि इस 1 साल के अंदर उस राजा की ही मृत्यु हो जाए या इस 1 साल के अंदर उस घोड़े की ही मृत्यु हो जाए और मैं बच जाऊं। और दोस्तों, 3 महीने के बाद उस घोड़े की मृत्यु हो जाती है और 6 महीने के बाद उस राजा की मृत्यु हो जाती है। तो कहानी से सीख ये मिलती है कि चालाकी से बेहतर है हर पल होशियारी से जिएं। ये होशियारी आपको मृत्युदंड से भी बचा सकती है। कौन सा घोड़ा कौन सा राजा, बात ही खत्म हो गई। छोटी सी मज़ेदार कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में हम में से बहुत सारे लोग आज में खुश नहीं हैं। हम कल की चिंता करके दुखी हो रहे हैं। हमें लग रहा है कि कल ये प्रॉब्लम आएगी, इसका कैसे सॉल्यूशन होगा। बट आज हमारे पास सब कुछ है, मुस्कान है, फैमिली है। उसकी खुशी के बजाय हम कल की चिंता के बजाय बहुत दुखी हैं। ये जादूगर की छोटी सी कहानी मुझे बहुत सीख देती है कि जो लाइफ में होगा देखा जाएगा। आज पर खुद पर खूब खुशी के साथ जीना सीखें।